नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 17 जिसका शीर्षक है चंद्र यात्रा। चंद्र यात्रा से ही स्पष्ट होता है ना, चंद्रमा की यात्रा। शीर्षक सुनने के बाद अचंभा तो लगता है, आश्चर्यचकित करने वाली बात भी है कि हम चांद पर यात्रा कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चों सच है कि हमने नहीं, लेकिन हमारे बहुत से देशवासियों ने चंद्रमा की यात्रा की है। सबसे पहले कौन चांद पर गया, किस तरीके से गया, चांद पर उन्होंने क्या क्या देखा, और अब ये यात्रा आसान होने लगी है। तो ये सब हमें कैसे पता लगेगा? आज के अध्याय को पढ़ने के बाद। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। चंद्र यात्रा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, वायु का दाब कम होता जाता है। वायुमंडल जहां समाप्त होता है, वहीं से अंतरिक्ष की सीमा आरंभ होती है। वायुमंडल यानी जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अंतरिक्ष में वायु न होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग करना पड़ता है। मानव अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा तक तो पहुंच ही चुका है, परंतु अब उसका प्रयास है कि वह मंगल आदि अन्य ग्रहों पर भी कदम रखे। तो ये सब बच्चों कैसे संभव हो चुका है? विज्ञान के माध्यम से। तो चलिए अब शुरू करते हैं चंद्र यात्रा। सबसे पहले कौन चांद पर गया था? रात के समय जब तुम आकाश की ओर देखते हो तो चांद तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। कैसे? अपनी चांदनी से, अपनी सुंदरता से। तुम उसे चंदा मामा कहते हो। क्यों? वह धरती का ही टुकड़ा है, वह धरती का भाई है, वह चांदी की तरह चमकीला है। तुम्हारा चंदा मामा बहुरूपिया है। बहुरूपिया किस लिए? क्योंकि वो हमें भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है, कभी थाली के समान गोल तो कभी हंसिए की तरह टेढ़ा। वह तुमसे लाखों किलोमीटर दूर है, अतः तुम अपनी माँ के साथ मामा के घर नहीं जा सकते। किंतु तुम्हारी माँ ने तुम्हें कटोरी में दूध भात अवश्य खिलाया होगा। भात कहते हैं चावल। और माँ बहलाने के लिए क्या कहती है? एक छोटी सी पोएम है बच्चों की, वो हमेशा बहुत बच्चों ने सुनी होगी। प्यार से लोरी भी सुनाई होगी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। सब बच्चों को याद आई है अपनी छोटी सी कविता जो बचपन में माँ सुनाती है। हाँ, कल तक चांद तुमसे दूर था, किंतु अब वह दूर नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमें चांद पर पहुंचकर वहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताईं जिसके बारे में से हम अनभिज्ञ थे। धरती के कई मानव पुत्र वहाँ हो आए हैं। उनमें से एक है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको बेटा, रेखांकित, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम उनकी चंद्र यात्रा का वर्णन सुनाते हैं। बुधवार का दिन था, तिथि थी 16 जुलाई सन 1969। अमेरिका के 3 साहसी चंद्रयात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अपोलो 11 में सवार हुए। वे विशेष प्रकार की पोशाक पहने हुए थे। वह पोशाक भीषण सर्दी तथा भीषण गर्मी से रक्षा कर सकती थी, यानी अगर बहुत अधिक ठंड हुई तो भी बचाव करेगी और बहुत गर्मी होगी तो भी। ठीक 9:32 पर अपोलो 11 अपने मंच से उड़ा। सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे, लेकिन अपने अपने हाथों की तालियां उन्हें स्वयं सुनाई नहीं पड़ती थी। कारण क्या था? बता सकते हो क्यों? यान के रॉकेट के भीषण गर्जन से इतना शोर था जब उस रॉकेट ने उड़ना शुरू किया कि आसपास की धरती कांप उठी थी और दर्शकों के कान बहरे हो गए थे। उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी उस शोर के अलावा, तो अपनी ताली की आवाज़ कैसे सुनाई देती? इतना भीषण गर्जन मानव ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। गर्जन होता है शोर। यान की रफ्तार लगातार बढ़ती गई। नीचे से देखने पर यान ज्वालाओं से जलता हुआ यानी अग्नि का गोला सा जलता हुआ विशाल अग्निपुंज दिखता था। कुछ क्षणों में वह दूर काले आकाश में आग किए लकीर सा दिखने लगा। जितनी दूर ऊंचाई पर जाता जा रहा था उतना ही उसका छोटा दिखने लगा था। थोड़ी ही देर में वह लकीर भी गायब हो गई। ज्यों ही रॉकेट का पहला खंड जलकर अटलांटिक महासागर में गिरा, त्यों ही रॉकेट का दूसरा खंड जल उठा। इस खंड के जलकर अलग होते ही यान की गति देखो बच्चों बढ़ गई। कितनी हो गई? 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यान की गति बढ़ती गई और वह पृथ्वी का चक्कर काटते हुए
चंद्रमा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। अंत में यह गति कितनी बढ़ गई थी? 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया। यान लगातार 4 घंटे तक उड़ता रहा और चंद्रमा की ओर बढ़ता रहा। तीनों चंद्रयात्री यान का भली प्रकार संचालन करते रहे क्योंकि तीनों के सहयोग से ही वो चल रहा था। यान में जब जब थोड़ी बहुत खराबी पैदा हुई तब तब उसे या तो यात्रियों ने ही ठीक कर लिया अथवा पृथ्वी के अंतरिक्ष केंद्र में बैठे वैज्ञानिकों ने उस कमी को दूर किया। अंत में चंद्रमा पर उतरने की घड़ी आ गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ईगल में घुसे और उसे मुख्य यान से अलग कर दिया। मुख्य यान में कौन था? केवल चालक माइकल कॉलिंस। तो चांद पर कौन उतरे थे? केवल 2 व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। और यह यान चंद्रमा का चक्कर काटता रहा। 21 जुलाई सन 1969 को ईगल बहुत सवेरे चंद्रमा पर उतर गया। सबसे पहले नील ईगल से बाहर निकले और उसके थोड़ी देर बाद एडविन। लाखों लोगों ने टेलीविजन पर उनका चंद्रमा पर उतरना तथा घूमना देखा। पृथ्वी से लगभग 40 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को कितना समय लगा बच्चों? 102 घंटे 46 मिनट लगे। नील और एडविन ने चंद्रमा पर उतरकर सबसे पहले अमेरिका और राष्ट्र संघ के झंडे गाड़े क्योंकि ये दोनों व्यक्ति वहीं के थे। चंद्रमा पर हवा नहीं है अतः झंडों के फहराने का प्रश्न ही नहीं उठता। फहराना, जो झंडा हवा में हिलता है, वो संभव नहीं था क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है। उसके बाद दोनों ने कई तरह के वैज्ञानिक यंत्र वहां लगाए, मिट्टी के बहुत से नमूने एकत्र किए। चंद्रमा पर घूमते फिरते और तरह तरह के काम करते दोनों थक गए। तब दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए। चंद्रमा पर मानव का यह पहला भोजन था। भोजन के बाद ईगल में जगह की तंगी के बावजूद दोनों 6 घंटे तक गहरी नींद में सो गए क्योंकि जगह की जरूरत उन्हें थी नहीं, इतने थक चुके थे। लगभग 21.5 घंटे चंद्रमा पर बिताने के बाद ईगल मुख्य यान से जुड़ने के लिए चल पड़ा। मुख्य यान में कौन था? जो ड्राइवर था, उनका चालक था, वो बैठा हुआ था। 3-4 घंटे बाद नील व एडविन मुख्य यान में घुस गए और ईगल को पीछे ही छोड़ दिया। मुख्य यान अब तेजी से पृथ्वी की ओर चल पड़ा। 8 दिन की ऐतिहासिक यात्रा समाप्त करके 24 जुलाई सन 1969 को दिन के लगभग 5 बजे तीनों यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। तीनों यात्रियों के लिए बधाइयों की झड़ी लग गई। उनके सम्मान में देश विदेश में आयोजित भोज कहते हैं खाने के लिए आमंत्रित करना, और परेडों की गिनती नहीं। वे भारत में भी आए थे जहां हमने उनका दिल खोलकर स्वागत किया था। इसके बाद भी अमेरिकियों ने कई चंद्र यात्राएं संपन्न की। रूसी लोग भी वहां पहुंच चुके हैं। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि भारत भी अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका है। और हमारे भारत से कौन गया था? राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा तो तुम देख सुन चुके हो। भारत में केरल के, इसको रेखांकित कीजिए, केरल के थुम्बा नामक स्थान में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। अब तुम्हारे लिए भी चंदा मामा दूर नहीं, यानी वैज्ञानिक बनकर तुम भी चंद्र यात्रा कर सकते हो। तो ये थी बच्चों चंद्र यात्रा। सुनकर बहुत अच्छा लगा, कितनी नई नई चीज़ें हमें इनके बारे में पता लगी। तो शुरू करते हैं अब अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अंतरिक्ष यात्री कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग क्यों करते हैं? अंतरिक्ष में वायु न होने के कारण। रॉकेट का पहला खंड जलकर अलग होते समय यान की गति कितनी थी? 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, वायु का दाब कैसा होता जाता है? कम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंद्रमा कभी थाली की तरह बिल्कुल गोल तथा कभी हंसिए की तरह टेढ़ा। धरती के कई मानव पुत्र वहां हो आए हैं। मुख्य यान में केवल चालक, क्या नाम था उनका?
मुख्य चालक का नाम था तीन यात्री गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन और माइकल कॉलिंस। क्या नाम था बच्चों? माइकल कॉलिंस। तो हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? माइकल कॉलिंस। नंबर 4, चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 46 मिनट लगे। भारत भी अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका है। नंबर 3 प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। चंद्रमा किसकी तरह गोल है? थाली की तरह। नेक्स्ट, रॉकेट का पहला खंड जलकर किस महासागर में गिरा? अटलांटिक। अंत में अपोलो 11 कितने हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा? 25,000 किलोमीटर। अपोलो 11 को चंद्रमा पर पहुंचने में कितने दिन लगे थे? 8 दिन की ऐतिहासिक यात्रा थी ये बच्चों। तो कितना समय लगा था? 8 दिन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र यात्री किस दिन पृथ्वी पर वापस लौटे? इसमें डेट लिखी है 24 जुलाई सन। हमारे देश में अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया? केरल के थुम्बा में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंदा मामा को बहुरूपिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी वो थाली के समान गोल दिखता है और कभी कभी हंसी के समान टेढ़ा। अपोलो 11 में कब और कितने चंद्र यात्री सवार हुए? कब और कितने थे? 3 यात्री सवार हुए थे। चंद्र यात्री किस प्रकार की पोशाक पहने हुए थे? उन्होंने ऐसी पोशाक पहनी थी जो भीषण गर्मी और भीषण सर्दी से उनका रक्षा कर सके। कौन से 2 यात्री चंद्र तल पर उतरे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन। उन्होंने कौन कौन से झंडे गाड़े थे? कौन से गाड़े थे? अमेरिकन और राष्ट्र संघ के। चंद्रमा पर गाड़े गए झंडे क्यों नहीं फहराए थे? क्योंकि उस समय वहाँ पर चंद्रमा पर वायु का प्रभाव है ही नहीं, प्रभाव कम हो जाता है बिल्कुल। तो ये था बच्चों आज का अध्याय जो हमने अभी क्या पढ़ा। हैप्पी लर्निंग नहीं आ रही भैया। डिस्कार्ड।
तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जिसको पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी विज्ञान से संबंधित बातें पता चली, कैसे मानव पुत्र चंद्र यात्रा पर पहुँचे। और आप भी यदि विज्ञान की पढ़ाई करें, अच्छे से बारीकी से सीखें और मन में इच्छा शक्ति जागृत करें, तो आप भी चंद्र यात्रा पर जा सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों हैप्पी लर्निंग।